महाभारत परिवार, कर्तव्य और नियति की कहानी है। यह एक महाकाव्य है जो सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। ये कहानी है 5 भाइयों पांडवों की और अपने हक के लिए उनकी लड़ाई की। पांडवों ने हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया। उनके चचेरे भाई कौरवों ने लालच और जलन से प्रेरित होकर उनका राजपाट छीन लिया था। कौरवों की यह चालबाजी पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। ये संघर्ष एक पासे के खेल के साथ चरम पर पहुंचा। यह खेल सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक षड्यंत्र था। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर ने इस धांधली वाले खेल में सब कुछ हार दिया। अपना राज्य, अपना धन, अपने भाई, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी की देही। यह हार पांडवों के लिए एक बड़ा आघात था। अपमानित और निर्वासित पांडवों को 13 साल के वनवास के लिए मजबूर होना पड़ा। इस वनवास ने उन्हें और भी मजबूत और दृढ़ बना दिया। ये पासे का खेल सिर्फ जमीन या सत्ता का नहीं था, यह एक नैतिक और धार्मिक संघर्ष का प्रतीक था। यह धर्म, सच्चाई और जब उसका उल्लंघन होता है तो क्या होता है, इसके बारे में था। यह संघर्ष अच्छाई और बुराई के बीच का था। कौरवों के कार्यों ने ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी जिससे अकल्पनीय रक्तपात होगा। यह युद्ध इतिहास में सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक बन गया। अपने वनवास के दौरान पांडव मजबूत हुए, गठबंधन बनाए और अपने कौशल को निखारा। उनके सारथी और मार्गदर्शक कृष्ण ने शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन कौरव अहंकार में अंधे होकर मना कर दिया। युद्ध अवश्यंभावी हो गया। दोनों पक्षों ने विशाल सेनाएं एकत्रित की, जिसमें अविश्वसनीय कौशल और शक्ति वाले योद्धा शामिल हुए। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, हर कोई अपने आप में एक किंवदंती, अपने चुने हुए पक्ष के लिए लड़ने को तैयार थे। एक ऐसे संघर्ष का मंच तैयार हो चुका था जो दुनिया की नींव हिला देगा। यह सिर्फ जमीन के लिए लड़ाई नहीं होगी, बल्कि धर्म के लिए, न्याय के लिए, मानवता की आत्मा के लिए लड़ाई होगी। सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदानों पर भिड़ गईं, एक ऐसी भूमि जो प्राचीन महत्व से ओतप्रोत थी। यहीं पर देवताओं ने भ्रमण किया था, जहां किंवदंतियां जन्मी थीं, और अब यह आग और रक्त की एक कुठाली बनने वाली थी। युद्ध रेखाएं खींची गईं। कौरवों के कुलपति भीष्म ने अपनी बेजोड़ वीरता के साथ अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। पांडवों की तरफ खड़े थे अर्जुन, सबसे महान धनुर्धर, उनका संकल्प वर्षों की कठिनाई से कठोर। जैसे ही शंख बजा, युद्ध की शुरुआत की घोषणा करते हुए धरती कांप उठी, स्वर्ग रो पड़ा और महाभारत युद्ध के 18 दिन शुरू हुए। युद्ध का हर दिन एक जीवन काल था। सूरज अकल्पनीय नरसंहार के दृश्यों पर उगता था। हवा में खून और मौत की गंध मिश्रित होती थी। हर रात थोड़ी राहत लेकर आती थी। केवल दुहक की फुसफुसाहट और तलवारों की धार तेज होती थी। महान वीर गिरे, उनके नाम समय की स्मृति में अंकित हो गए। अटल भीष्म बाणों की शैया पर गिरे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को फंसाकर मार डाला गया, जो युद्ध की क्रूर प्रकृति का प्रमाण था। इन सब के बावजूद युद्ध चलता रहा। घृणा की विनाशकारी शक्ति और कर्तव्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। युद्ध में अविश्वसनीय वीरता और हृदय विदारक त्रासदी के क्षण देखे गए। हर योद्धा ने अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ लड़ाई लड़ी, मानो यह उनका अंतिम युद्ध हो। अर्जुन का मन डोल गया। उनकी आत्मा अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने के विचार से कुचल गई। वह अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंसे हुए थे, एक गहरे आंतरिक संघर्ष में। यह उनके सारथी और मित्र कृष्ण थे,
जिन्होंने उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाते हुए भगवद गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का महत्व समझाया, जिससे अर्जुन को नई दृष्टि मिली। दुखद नायक कर्ण कौरवों के पक्ष में लड़े, जो सम्मान के रण से बंधे थे। कर्ण की वीरता और निष्ठा ने उसे एक अद्वितीय योद्धा बना दिया, जो अपने सिद्धांतों के लिए अडिग था। उनका कौशल अर्जुन से मेल खाता था। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि युद्ध में भी धूसर रंग होते हैं। दोनों योद्धाओं के बीच की लड़ाई ने युद्ध के जटिल और मानवीय पहलुओं को उजागर किया। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, युद्ध का ज्वार उठा और गिरा। हर दिन एक नई चुनौती और हर रात एक नई उम्मीद लेकर आई। जीत हासिल हुई और हार हुई, नायक बने और टूटे, लेकिन हिंसा का चक्र चलता रहा। युद्ध के अंत में केवल समय ही सच्चा विजेता था, जो सब कुछ बदल देता है। 18 लंबे दिनों के बाद आखिरकार युद्ध खत्म हुआ। पांडव विजयी हुए, लेकिन उनकी जीत एक पायरिक जीत थी। उन्होंने अपना राज्य जीत लिया था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। उनके प्रियजन चले गए थे, भूमि जख्मी थी और उनके दिल दुख से भरे हुए थे। युधिष्ठिर, जो अब राजा थे, अपनी जीत के भार से दबे हुए थे। युद्ध ने उन्हें हिंसा की भयावहता, शांति की नाजुकता और धर्म की स्थायी शक्ति दिखाई थी। महाभारत युद्ध इस बात का एक कटु अनुस्मारक था कि जीत में भी भारी नुकसान हो सकता है। इसने सिखाया कि धार्मिकता का मार्ग कठिन होता है, जो अक्सर बलिदानों से भरा होता है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध कहानी से कहीं अधिक है। यह एक कालातीत महाकाव्य है, जो पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित करता आ रहा है। यह महाकाव्य मानव स्वभाव की जटिलताओं, कर्तव्य की प्रकृति और सत्य की खोज का पता लगाता है। इसके चरित्र, जो त्रुटिपूर्ण और वीर दोनों हैं, सहस्राब्दियों बाद भी पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। महाभारत के पात्र हमें अपने भीतर झांकने और अपने कर्तव्यों को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। युद्ध के 18 दिन अपनी लड़ाइयों और त्रासदियों के साथ संघर्ष की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाते हैं। महाभारत हमसे शांति की तलाश करने, धार्मिकता के लिए प्रयास करने और यह याद रखने का आग्रह करता है कि जीवन में संघर्ष के बावजूद हमें हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। क्या मव की अंधेरे समय में भी आशा और करुणा की जीत हो सकती है? महाभारत का संदेश आज उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय स्थिति को प्रेरित, चुनौती और सिखाती रहती है। महाभारत की कहानियां हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं।